अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। ये वाला जो क्लिप है ना, ये थर्सडे नाइट का क्लिप है और मैंने बनाया था जी मैंगो शेक। और फराज से मैंने बोला था कि मेरे लिए ना, बच्चों के लिए मतलब हम सब के लिए वनीला आइसक्रीम लेकर आ जाना, सो दैट ये है कि मैं जो बिल्कुल रेडीमेड बाज़ार में मिलता है ना मैंगो शेक, उस तरह का बनाऊंगी। तो बोले ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। और जी फिर आप देखें वो लेकर एक्चुअली क्या है, वनीला आइसक्रीम की जगह वो लेकर आ गए जी चोको बार। और मैंने कहा ये क्या, मतलब ये मैं किस तरह से डालूंगी इसमें तो फिलहाल मैंने सोचा मैं इसको ना ऊपर से ही रख देती हूँ ऐसे ही, और जिसको जैसा मन होगा ना वो वैसा खा लेगा। तो जी मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करने वाली थी कि आज तो मैं आप लोगों के साथ ना अपना फ्राइडे का रूटीन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जो मेरी अधूरी रेसिपी थी ना चिकन की, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते हमारे पास, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि शायद आपने मुझे शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइब करा है, तो शॉर्ट्स में ना बेल आइकन का बटन नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाके बेल आइकन को हिट कर देना है और उसके साथ ना ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दें। तो उसके बाद आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। अच्छा, ये रात का ही टाइम था, कोई 1 बज रहा था। और यहाँ पर ना मैं फ्राइडे मतलब एक रात पहले ना पूरी तैयारी कर लेती हूँ कि मैंने, बच्चों ने और फराज ने कौन से कपड़े पहनने हैं, सुबह आयरन क्या करना है। तो इससे मेरा जो काम है ना वो थोड़ा हल्का हो जाता है। सादिया, लो बेटे, क्या? ये तकिए लेके चलो। अम्मा क्यों? बेटे बस अब सोएंगे, चलो सुबह जल्दी उठना है, फ्राइडे है सुबह। चल नहीं, नहीं की क्या बात है? मुझे पहले अपना होमवर्क करना है। हाँ तो होमवर्क अभी नहीं, बस जब से टेबल आई है तब तो तुम होमवर्क करने लगी। प्लीज। नहीं, कल सुबह, जैसे आज सुबह पढ़ा था ना वैसे ही कल प्लीज सुबह। प्लीज। नहीं, कल कल कल। अम्मा स्टिक लगा के फिर रख दूंगी। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी स्टिक, अभी मैंने वॉश करके रखी है, वो सुबह तक ड्राई होंगी, फिर पेस्ट होंगी, उन पे कलर होगा पहले। चलो जी, गुड नाइट। अच्छा जी, तो होता है ना कि आप सोचे कुछ होता कुछ है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने ये सोचा था कि चलो सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी जल्दी सारे काम कर लेंगे, फ्राइडे है और फ्राइडे का जो दिन होता है ना वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो सबसे पहले तो ना मेरी जैसे ही आँख खुली थी ना, सबसे पहले मैंने सारे कपड़े आयरन कर दिए थे। मैंने कहा चलो जैसे जैसे सब फ्री होते जाएंगे ना, मैं रेडी करती जाऊँगी बच्चों को, और फराज भी रेडी होकर अपना नमाज़ पढ़ने टाइमली चले जाएंगे। बट हुआ यूँ कि सुहान जो है ना, उनकी तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतना ज़्यादा उनको कफ एंड कोल्ड हो गया था। मैं खुद हैरान थी कि मतलब सारा दिन तो कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखे, बट रात में एकदम अचानक से क्या हो गया। तो फिलहाल रात में कोई 3 साढ़े 3 बजे फराज इमरजेंसी लेके गए सुहान को, और फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, तो वो मेडिसिन दी सुहान को। फिर उसके बाद सुहान कहीं जाके 5 बजे के करीब उसको आँख लगी है और वो सुकून से सोया। फिर उसके बाद ये मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, और फिर मुझे सोते सोते ना, बस ये कहते हैं ना, एक बार आपकी नींद का टाइम निकल जाए ना तो फिर आपको नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन हुआ, मतलब मुझे इतनी मुश्किल से नींद आई और 6:30-7 बजे के करीब मेरी आँख लगी। और फिर उसके बाद हम उठते उठते काफ़ी लेट हो गए थे। अदरवाइज़ मेरा ये होता है कि फ्राइडे को ना हम जल्दी उठें और जल्दी जल्दी अपने सारे कामों से फ्री हो जाएँ। फ़िलहाल चलें, कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही थी जी बच्चों के लिए सैंडविचेस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चे भी कह रहे थे सैंडविचेस नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो 2 मेरे पास ना सैंडविच स्लाइस रखे हुए हैं, सैंडविच नहीं सॉरी चीज़ स्लाइस रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज बच्चों को ना सैंडविच बना के दे देती हूँ ब्रेकफास्ट में। और हमारा जो है वो नॉर्मल मैंने पीनट बटर और फिर जो नॉर्मल बटर होता है ना वो लगा लिया था फराज के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पर देखें कितना चीज़ी चीज़ी सा सैंडविच लग रहा है, दिल कर रहा था मैं भी खा लूँ, बट मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बनाया तो बच्चे को एंजॉय करने दो। और सुहान की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो ये ज़रा फेवरेट हो जाता है बच्चों का ब्रेकफास्ट, तो बच्चे आराम से शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई थी। अच्छा, चाय कौन कौन पसंद करता है, मतलब गर्मी में भी चाय फुल चाहिए, तो मैं तो उस तरह की बनती हूँ कि मुझे गर्मी में भी ना चाय फुल चाहिए, और स्पेशली ना मॉर्निंग के टाइम पर। फिर आप मुझे अगर सारा दिन भी मुझे चाय ना मिले ना, या मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ना भी मिले ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह की चाय मैं मिस नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मेरे हेडेक ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर सादिया रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना सादिया के बाल बना देती हूँ। अच्छा, मैं हेड वॉश ना बच्चों के ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ, डेली डेली इनको शावर ज़रूर कराती हूँ, बट ये है कि हेड वॉश में ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ, अदरवाइज़ बच्चों के बाल ना वो वीक हो जाते। और मैं खुद भी इस तरह से ही रखती हूँ अपने बालों को कि ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं वॉश करती हूँ, शैम्पू करती हूँ।
तो फ़िलहाल अच्छा मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आप ना अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर करा करें, तो जी मैं अपनी आवाज़ में ही वॉइस ओवर करती हूँ, मैं किसी और की आवाज़ चुरा के वॉइस ओवर नहीं करती। तो मुझे बड़ा अजीब-सा कमेंट लगा था वो, मुझे उनका नाम इस वक़्त फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर दूँगी, जी ये मेरी ही आवाज़ है, ये मैं किसी की आवाज़ कॉपी नहीं करती, कोई एआई की वॉइस नहीं है, आप मेरी वीडियोज़ में देख भी सकते हो, ठीक है? और मैं यहाँ पर अब आप लोगों के साथ ना वो अधूरी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं उस टाइम पे शेयर करती जब मैंने फराज से फ्रेश क्रीम मंगा के फ्रिज में रखा था और फराज ने वो खोल दिया था। आई होप सो कि जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता हो वो कहानी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे वो थंबनेल लगा रही हूँ, तो आप ये वाला व्लॉग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन ले लिया है विद बोन्स, ठीक है? और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा से चिली फ्लेक्स डाले हैं, दही डाला है और उसके साथ अब मैं यहाँ पर एक पूरा कैन जो है ये पैकेट पूरा फ्रेश क्रीम का पलट दूँगी, ठीक है? और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो ना तो बिल्कुल भी ना घबराएं, जो दूध पे मोटी-मोटी मलाई आती है ना एकदम ताज़े-ताज़े दूध पे, तो आप वो इसमें डाल दें, उससे भी सेम फ्लेवर आएगा। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जो क्वांटिटी है ना मसालों की वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो मसाले हैं ना वो बेसिक से यही सारे मसाले मैं इसमें डालती हूँ। अच्छा और इसका जो मैरिनेशन का टाइम है ना वो कोई तकरीबन 1 घंटे का है। कम से कम आपने ना 1 घंटे तो इसको मैरिनेट करके रखना ही रखना है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने घर के काम स्टार्ट करने से पहले ना आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें पहले ही फ्रिज में। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके और यहाँ पर अब मैं बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा होम ट्यूशन का जो टाइम होता है ना वो दोपहर का होता है बच्चों का। तो आजकल छुट्टियाँ है ना तो इस वज़ह से तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा होम ट्यूशन दे देती हूँ बच्चों को और चलते-फिरते मैं बच्चों को ना गाइड करती रहती हूँ, आपने ये लिखना है, आपने वो लिखना है और इस तरह से करना है। और सादिया को जो स्कूल होमवर्क मिला हुआ है ना हॉलिडे होमवर्क, वो मैं खुद ही करा रही हूँ घर पे। बाकी जो है कोचिंग में सादिया अपनी बाकी के प्रिपरेशंस करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। अच्छा ये जो व्लॉग है ना ये मैंने लास्ट फ्राइडे को शूट कर लिया था सारा, बस इसमें वॉइस ओवर रह गई थी, बट फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर चली गई थी। तो इसके बाद जो आपको व्लॉग देखने को मिलेगा ना वो अम्मी के घर का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं आप लोगों के साथ ना चिकन हांडी मलाई हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन को हीट करके ना इसमें मैं बटर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। मैं हाफ़ केजी बना रही हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो मैं इसमें नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल है ना वही यूज़ करने वाली हूँ। आप जैतून का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे देसी घी के साथ भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है, अब इसको हीट होने देंगे हल्का-हल्का। और मैं एक बात और यहाँ पे बताते चलूँ कि अगर आपके पास वो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं ना जिसमें पुराने टाइम में कुकिंग वगैरह होती थी, तो अगर आपके पास वो हांडियाँ है ना तो उसमें आप ये बनाइएगा चिकन मलाई हांडी, बहुत मज़ेदार बनेगी, उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास तो नहीं है ऐसे कोई बर्तन, तो इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई में। तो फिलहाल यहाँ पर देखें जो चिकन है ना उसका सारा मैरिनेशन जो है वो आप डिश में ही झाड़ दें अच्छी तरह से और सिर्फ पीसेस उठा उठा के ना और उसको आप डाल दें इस ऑयल में। और बिल्कुल भी ना घबराएं कि इसमें मैरिनेशन लगा हुआ है या फिर इसमें क्रीम लगा हुआ है, तो जितना आ रहा है उसको आने दें, बाकी उसमें आप सारा झाड़ दें और अच्छे से इसमें सारे पीसेस को सेट कर दें अलग-अलग। अच्छा, हमें ना चिकन को अलट-पलट करके ना दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेना है। 60% तक जो आपका चिकन है ना वो इसी ऑयल में पक जाना चाहिए, ठीक है? तो आपने इतनी देर पकाना है। तो कम से कम मैंने 15 मिनट तक ना इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लिया था। और दूसरे साइड पे अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठी सेवई। तो मेरे पास वार्मिसेली रखी हुई थी रोस्टेड, तो मैंने कहा चलो इसी की बना लेते हैं। मेरे पास सेवइयाँ भी रखी हुई थी, बट मुझे ना इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो इसमें बनाते हैं। ये थोड़ा सा मोटी होती है ना तो काफ़ी अच्छे टेस्ट आता है इसका। तो मैंने देसी घी डाल के ना इसको भूनने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्टेड है, तो बस बहुत झटपट से बन जाती हैं और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। तो मैंने कहा इसको भी हैंड टू हैंड आप लोगों के साथ ना शेयर करते चलूँ। तो यहाँ पर अब मैं देखें जो ब्राउन शुगर है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो इसी पर्पज़ से मैंने ब्राउन शुगर मंगवाया था कि अगर मैं कुछ डेज़र्ट बनाऊँ ना तो एटलीस्ट मैं उसके 1-2 स्पून्स खा सकूँ। तो इस वजह से मैंने ब्राउन शुगर मंगाया था, अदरवाइज़ वाइट शुगर में बनाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी वाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर अब मैं इसको अच्छी तरह से
मिक्स कर लूँगी। और इसमें किसी तरह की रोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट बन जाती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से शुगर को रोस्ट कर दिया है, और जो शुगर है ना वो काफ़ी पिसी हुई है, तो उसको भी ये नहीं है कि आपने मेल्ट करने तक पकाना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मिल्क पाउडर। हो तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसमें भी मलाई का यूज़ कर सकते हैं। और बस उसी के साथ ना मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ, और जो दूध है ना वो भी हल्का हल्का सा गर्म दूध है। तो आप गर्म दूध डालें, कोशिश करें ठंडा दूध ना डालें, ठीक है। तो बस इसको एक अच्छी सा मिक्स दे देंगे हम, और फिर इसको कवर करके ना 15-20 मिनट के लिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और बस आपने क्या करना है, बीच बीच में इसको खोल खोल कर ना आपने 1-2 बार इसको फ्लिप कर देना है। तो दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन था ना उसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका था, तो बाकी की जो ग्रेवी थी वो मैंने डाल दी थी। अच्छा, 60% अब हमारा जो चिकन है ना वो रेडी हो चुका है, तो बस बाकी का जो 40% है वो हम इस ग्रेवी के साथ पका लेंगे। तो ये है कि ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो जाएगी, और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो बस इसको 10-15 मिनट ढक के पकाएंगे, और फिर 10-15 मिनट के बाद इसकी जब आप लिड हटाएंगे ना तो आपके घर में बहुत तेज़ खुशबू आ रही होगी, यकीन करें, और सबको पता चल जाएगा आपको चिकन की डिफरेंट सी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। तो बस लास्ट में आपने इसमें ना जो फ्राइड अनियंस होते हैं वो डाल देने हैं, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्राइड अनियन हम जब भी लास्ट में डालते हैं ना तो हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप दे दूं, जब भी इस तरह का मलाई हांडी कुछ हम बनाते हैं ना तो इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आपको लगे कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया खूब अच्छे से भरकर, और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया गार्निशिंग के लिए, और उसके साथ कसूरी मेथी डाल दिए। ऐसे खानों में कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना उफ बहुत ज़बरदस्त आता है, तो कसूरी मेथी बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ऊपर से मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया। मैं इसे कवर कर दूंगी, फ्लेम को बंद कर दिया, और देसी घी को हम आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने देंगे। तो जी यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी तैयार हो गई है। नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। फ़िलहाल मैंने इसे सर्व करा था जी रोटी और राइस के साथ, और दूसरे साइड पे जो हमारी सेवई थी ना वो भी बन के हो गई रेडी। आप ये देखें, मिल्क पाउडर डालने से ना थोड़ा खोया वाला लुक आ गया था इसमें, और जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। और ये यकीन करें ये तो सेम टाइम पे ही झटपट ख़त्म हो गया था। और फिर बच्चों ने खाना शाना खाया खूब मज़े से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें जी सुहान की थोड़ी सी मस्तियाँ, वो पता नहीं कौन कौन से स्टैंड मुझे करके दिखाते रहते हैं। और बच्चों के अब ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। अच्छा, सब कुछ लेट हो रहा था ना, तो बच्चों का ट्यूशन भी आज थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने कहा चलो आज एक दिन हो गया, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर बच्चों को मैंने बाय शाय करा, और फिर इसके बाद जी मेरा रेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बड़े मज़े की बात है सादिया ना थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, और उनका ये था कि मैं नहीं जाऊँगी आज ट्यूशन। और आई डोंट नो कि ये किस बात पे अपसेट हुई थी, बट काफ़ी मैंने फिर मनाया, और फिर उसके बाद मान भी गई। फिर कहा चलो ठीक है मैं ट्यूशन जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह सुहान की तबीयत ना इस वक्त आपको काफ़ी बेहतर लग रही होगी। मेडिसिन वगैरह देने के बाद ना काफ़ी हद तक संभल गई थी सुहान की तबीयत। अच्छा, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद ना वो जो 2 घंटे होते हैं उसमें मैं आराम करती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अगर मेरे पास काम हो पेंडिंग, तो मैं वो भी अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था, तो फराज अपने बहुत ज़रूरी काम से गए हुए थे। उन्होंने मुझे कॉल करा कि तुम जाके बच्चों को पिक कर लो, मैं नहीं आ सकूँगा, मैं काफ़ी दूर हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चले जाती हूँ। तो दोनों बच्चों को पिक करा। अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसी कोई आंधी तूफ़ान वाली कोई सीन नहीं थी, और माशाल्लाह मौसम बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। तो बस आते हुए ना बच्चों को तो ऑब्वियसली भूख शूख लग जाती है, तो उनको बस ये था कि आज हमने मोमोज़ ही खाने हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं मोमोज़ लेके चलती हूँ घर पे, बट डेली डेली मोमोज़ नहीं खाएंगे हम, क्योंकि ये अनहेल्दी फूड होता है। तो बड़ा मन था बच्चों का, तो मैंने कहा चलो, उस वक्त भैया बड़े गरम गरम बना रहे थे, मैंने कहा चलो ले लेते हैं अभी। और फिर मेरा भी थोड़ा सा मन ललचा गया, मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गए तो आज हम खा ही लेते हैं थोड़ा सा अनहेल्दी। तो बस ये था मेरा आज का पूरा रूटीन, सुबह से लेके शाम तक का फ्राइडे रूटीन। और मेरी जो अधूरी रेसिपी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, और ब्लॉग कैसा लगा वो भी आपने ज़रूर बताना है। तो बस इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे, मेरी फैमिली को, सबको दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह अम्मी के घर का होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।